सेवा वही होली है। शुभ कर्मन ते कब हूँ न टरो, कर्मन ते कब हूँ न टरो, न टरो और सो जप जाए लरो, और सो जप जाए लरो। निश्चय कर सबकी जीत करो, निश्चय कर सबकी जीत करो। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, बार श्री भगवती जी की बादशाही 10। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, अंगत गुरु ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो, अरे आके शीस हराए, श्री हर किशन ध्याइए, जिस टीडे सब दुख जाई। एक बहादुर सिमरिए, घर नो निधि आई। अत्यंत दुर्लभ दृश्य हम देख रहे हैं। भारत साधु समाज के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी हरिनारायण जी, वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, ये अद्भुत संतों का, दुर्लभ संतों का महामिलन है। महासत्कार, महास्वागत। सब थाई हुई सहाय, सब थाई हुई सहाय, सब थाई हुई सहाय, सब थाई हुई। भारत साधु समाज जो पूरे विश्व की सनातन धर्म की सबसे बड़ी संस्था है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री। खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपजाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरत का खेल रचाया। सिंध पर्वत में धिनी बिन धरो गगन रमाई, सब होई सहाय, सब थाई हुई सहाय, सब थाई हुई सहाय, सब थाई हुई सहाय। सिर जय दानो देवते, तिन अंदर बार रचाया, ते हो दुर्गा साज के, तेता दानास कराया। जो जैसा कि सनातन संस्कृति ने एक महाविधान दिया है संतों के सत्कार का, स्वागत का, पूजन का, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी देखिए महाविनम्रता का महादृश्य, महादुर्लभ दृश्य। प्रेम में, विनम्रता में, महासादगी में
कोई भी दुर्लभ संत दोनों ही एक समान। आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसा सौंदर्य, जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, ऐसा स्वरूप हमने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ऐसा दुर्लभ स्वरूप कभी नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। पुनः भाव से कहेंगे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। और अभी जो इस बिहार के इस पावन भूमि में जो महासमागम की, जिनको महासेवा का महावरदान महाआशीर्वाद मिला है, मैं कुछ भाइयों से प्रार्थना करूंगा आप आए, अतिशीघ्र परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। 4-5 भाई आ जाएंगे, बहनें भी आ जाएंगे। परम पूज्य गुरु माँ जी की सभी ना आए, अरे अब तो बहुत भाई भी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। मैं जानता हूं आपकी श्रद्धा अपार है। चेन्नई से भी जो बहन जी हैं वो आ जाएंगे। बहन स्मिता जी आ जाएंगे, जो कि चेन्नई में अतिशीघ्र परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की महाकृपा का अद्भुत महासमागम होने जा रहा है। 16-17 अगस्त को चेन्नई। आहा, देखिए आपकी श्रद्धा तो अपार है। जल्दी जल्दी, ज्यादा समय मत लगाइए। जो नारायणी सेना के हमारे भाई हैं वो बहनों से भी प्रार्थना करते हैं। बहनें जो हैं नारायणी सेना की, नहीं बहन जी नहीं
नहीं मेहंदी नहीं। हृदय से कहेंगे नमो नारायण। चलिए अब सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंता नम, नमो सिद्धानम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ सदा भवानी दाई ने सनखुरे गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण, नमो नारायण। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सभी प्यार से बोलो अल्लाह अकबर। माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। आज बड़ी प्रसन्नता की और कृपा की बात है कि हमारे सामने अति वयोवृद्ध महात्मा, जो महात्मा गांधी जी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, भारत के राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन जी और बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ और बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों के साथ इनका भारत साधु समाज के और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उस सनातन संस्कृति के लिए, और इन्होंने इतना सरलता से, विनम्रता से, इतने विद्वान हैं, इतनी विद्वता की प्रतिमूर्तियां हैं। इन्होंने मुझे बैठाया तो मैं तो उनके चरणों में बैठने के काबिल भी नहीं। इतने ये तपस्वी हैं, इतने ये ऋषि हैं, इतने सरल हैं और ज्ञान के भंडार हैं ये। इनके स्वागत में हम ताड़ी मारेंगे जो ये आए हैं और बड़ी कृपा करते हैं ये। इन्होंने मुझे स्टेज पे बैठा दिया और जैसे छोटा सा बालक है हम उसको कंधे पे बैठा लेते हैं, ऐसी अति विनम्रता, सरलता की प्रतिमूर्ति है। बहुत सरल है और इतना ज्ञान है कि अद्भुत ज्ञान है। जैसे स्वामी अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज, वो भी महा ज्ञान के भंडार हैं, अद्भुत ज्ञान है उनके अंदर। उन सारे प्रारूपों से इन्होंने
जो कृपा की है, इन्होंने जो प्रेम दिया है, इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, उसके बदले हम इनको कुछ भी नहीं दे सकते। अथाह धन के, यश के, कीर्ति के, विनम्रता के, ज्ञान के ये भंडार है। तो ये जो योग का प्रारूप था 5-7 मिनट का, मैं आपको बैठे बैठे कराऊंगा, समय भी हो गया है और बैठे बैठे ही हमारे रोग खटेंगे, सिर्फ बैठे बैठे 5-7 मिनट में। और ऐसा भगवान शिव का, क्योंकि जितने भी योग हैं, आसन है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, वो भगवान शिव ने चलाए हैं सारे। आयुर्वेद के भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव रस विज्ञान के रहस्य ये आयुर्वेद के ग्रंथ भी मानते हैं, सभी में लिखा हुआ है ये। और जो आज हमारे सामने ये आए हैं, और भगवान ने ऐसे ऐसे योग सरल भी दिए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो बैठे बैठे, सोए सोए, खड़े खड़े, बिस्तर पे, सुखासन पे, जैसे बैठे वैसे भी किए जा सकते हैं। वो मैं एक छोटा सा 5-7 मिनट का कराऊंगा। उससे पहले जो इतने बड़े महात्मा हमारे सामने आए हैं, इनकी वाणी में विद्वता है, रस है। 2-4 मिनट इनसे प्रार्थना की गई है। इनकी साधना का टाइम है, ये समय पे सो जाते हैं। इनका नियम है आने का, जाने का। और हमारा जो नियम चालू होता है वो रात को 10 बजे के बाद चालू होता है, क्योंकि कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसे रहस्य हैं जो रात को 4 संध्या होती है, इस संध्या में देने का विधान है। वो प्रातः की संध्या में देने का विधान नहीं है, ना दोपहर की संध्या का। वह अलग अलग हैं, अलग अलग प्रारूप है, जो शीघ्र अतिशीघ्र कल्याणकारी हैं, एक तत्क्षण उसी समय जो काम करते हैं। ये भगवान ब्रह्मा ने कहा, भगवान शिव ने कहा। और सबसे बड़े प्रसन्नता की बात है, सम्मान की बात है, सबसे बड़े अहोभाग की बात है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी और हमारे महामहिम गवर्नर साहब, उन्होंने जो, और पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ा भाव भक्ति से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, और सभी पुलिस के विभागों ने वो कार्य किया कि जैसे संत महात्मा भी नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी कृपा करके थोड़ा हमें टाइम बढ़ा दिया है कि आप ये समय पे आप ले लो। तो उनके स्वागत में सभी ने पहले हम ताड़ी मार ली है, जिससे हम बैठे। अन्यथा ये समय समाप्त हो गया था, ये 10 बजे का हमने विराम देना था, क्योंकि पाठ मंत्र ऐसे हैं वो उसका एक समय है देने का, तभी वो कार्य करते हैं। अन्यथा मंत्रों की किताबें पढ़िए, टीवी में रोज आते हैं, वो कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि उसका समय भी है, उसका उत्कीर्ण भी है, निष्कीर्ण भी है। वो करने के बाद ये देने का विधान है। तो अभी हम परम आदरणीय स्वामी हरि नारायणानंद जी, अद्भुत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री भी हैं, संस्थापक भी हैं, और इतने कार्य किए हैं कि ये वाणी भी छोटी पड़ जाती है। तो अब हम इनको समय, इनका हम ज़्यादा नहीं लेंगे। इनसे हम प्रार्थना करेंगे कि अपने मुखारविंद से जो अथाह सागर की तरह फैला यहाँ का जन्म समूह है, इन्हें अपना आशीर्वाद दें। उसके बाद ये जो प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूँ, वर्मा जी से प्रार्थना है कि ये जो माइक है, जो सेवादार है, वो माइक वहाँ रख देंगे, माइक दे देंगे इनको। स्टैंड भी हो तो स्टैंड भी दे देंगे। वो आप सब देख लिया करो कि आए हैं, आप अपने आप ही रख दो, क्योंकि जो कहना है वो अति सुंदर नहीं होता भी कहें। आप देखो ये वातावरण है, इतने बड़े संतों ने आना है, और आपको करना क्या है, कहे बिना ही, जैसे पुलिस विभाग है वो आपको कुछ कहने नहीं देता, उससे पहले आपका आयोजन कर देता है। उनसे आप सीखो सेवा, उस प्रकार से इनके स्वागत में हम फिर ताड़ी मारेंगे। और ये मान से अपमान से पार है, इनको इससे कोई रस नहीं है जगत का। ऐसे विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। हम इनके चरण में प्रार्थना करेंगे, अपना कृपा पात्र हमें कृपा आशीर्वाद में दीजिए। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरतुल्यं निजन्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाजजा बहिर्वद्भूतं यथा निद्रया यसाक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नममिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्व के अनेक राष्ट्रों में
भारत के नहीं विश्व के सबसे प्रथम जो शिक्षा का क्षेत्र वेद ज्ञान वेद मंत्रों का ज्ञान निकला, उसका जो उद्घोषण हुआ, उसके मूल आधार को लेकर आज देश के या विश्व के अनेक भागों में कुछ लोगों को कहा भी जाए, लेकिन जिस अनुभव से, निष्ठा से, त्याग पूर्वक भावना से कुमार स्वामी जी महाराज ने हजारों लोगों के जीवन को स्वच्छ किया, अच्छा बनाया, और वैसे महात्मा का बार बार 2-3 बार आक्रमण आपके बिहार नगर में हो, यह प्रसन्नता की बात हमें हो लगती है और आप सबको प्रसन्नता होती है। ये जो वार्ता आध्यात्म जीवन से संबंधित ये होते हुए भौतिक जीवन को भी अच्छा बनाए रखने के लिए आध्यात्म प्रवृत्ति की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। इनके विचारों के द्वारा, कथन के द्वारा और वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा सामान्य जीवन में मंत्रों की जो उपासना होती है, उससे 3 प्रकार के लाभ होते हैं। दैहिक, भौतिक और ऐतिक तापा राम राज काहू नहीं व्याप। दैनिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो भी कुछ जीवन में संकट है, उस संकट की मूर्ति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक इन्होंने एक ऐसी नई परंपरा विश्व के अनेक देशों में दी जो हमारे लिए भी दुर्लभ जैसा लगता था। जब इनका दर्शन मुझे हुआ तो मैं बड़ा प्रसन्नता देखा कि जब ये पूजा पर बैठते हैं तो ध्यान मस्त हो जाते हैं। तो ध्यान कहाँ जाता है? तो ध्यान जो है उस तत्व का है जिस तत्व ने सृष्टि बनाई। ये जो सृष्टि बनी वो कोई देवी देवता ने नहीं बनाया, सृष्टि स्वयंगत है और वो स्वयंगत ब्रह्म है, परमेश्वर है। और वेद में कहा सब्र जगा छोक्रमका यम व्रणमस्ना विरक्वं शोद्धम पाप विद्दम कबीर मणि से परिभो स्वयंभो यथा तथ्यतोरर्थान वेदधाच्छा स्वदिव्य समाभ्या। आपने उसका अन्वेषण किया, अभ्यास किया और आप सभी के सामने वेद उच्चारण के द्वारा रोगों की निवृत्ति का सैकड़ों उदाहरण रोज मिल रहा है। ऐसे महापुरुष का पाटलिपुत्र नगर में कभी कभी आ जाना हुआ, या यहाँ के नागरिकों के लिए, साधुओं के लिए, और मैं अपने लिए भी भोगवाक इसलिए मानता हूँ कि मैं लगभग 70 वर्षों से पटने में हूँ। 1942 में जब मैं घर दौड़ चढ़कर 1943 में संन्यास की दीक्षा ली और वो स्वतंत्रता आंदोलन में 42 में पटने में जो कांड हुआ स्वतंत्रता का, उसमें मैं शामिल रहा, इसलिए इसकी रूपरेखा को देखता हूँ। बिहार के जो प्रधानमंत्री पहले हुए श्री बाबू, बाद में अनुग्रह बाबू मंत्री थे, राजेंद्र बाबू, सबसे मेरा संपर्क बना रहा और उसमें अनेक ऐसी चीज़ें देखी कि 2 तरह के महापुरुष निकले भारत में। जवाहरलाल नेहरू से मेरा बहुत संपर्क था, सब कोई जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू उनके सारे, इंदिरा गांधी, मुरारजी भाई जैसे आदमी, सारे से सारे सबको देखा, इनका कैसा जीवन था। आज जीवन को बनाने की आवश्यकता है। भौतिकवाद के बढ़ते हुए विकास की प्रवृत्ति ने सामाजिक जीवन की श्रृंखला को ध्वस्त करने में आनंद का अनुभव कर रहा है। लेकिन आप महाराज जी के शिक्षा के द्वारा, संदेश के द्वारा आपका भौतिक जीवन भी अच्छा बने, लेकिन भौतिक जीवन के पहले आध्यात्मिक वृत्ति की भावना जब बढ़ेगी तब कर्म सुख योगा कर्म सुख कौशलम, योग का जो धारण है, जो उन्नति ने किया, तो कर्म का भी अध्ययन है। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति जब तीनों का समन्वय में समन्वय होगा तब मानव जीवन सुखी बनेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा। इन तीनों का काम हमारे महामंडलेश्वर जी द्वारा, जो मनस्वी है,
तेजस्वी हैं, वर्चस्वी हैं और यशस्वी हैं। तो चारों चीज़ें जिनके कारण में आ गई, तो उनका अगर दर्शन हो, उनकी वाणी सुने, ये तो बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए इतना हजार आदमी, हजार कितने यहाँ से वहाँ से दिखाई नहीं देता। इस भीषण गर्मी में, इस भीषण गर्मी में मैं तो 90 बरस के भीतर अभी हूँ, लेकिन बहुत भीषण गर्मी, बहुत दिन में कम निकलता हूँ। लेकिन जब हमें प्रोग्राम मिला तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। कुछ और भी बातें थी देश समाज की। तो आप स्वामी जी ने यहाँ के नागरिकों को, बहुत से लोग हमारे शिष्य हैं बिहार में, 70-80 हज़ार से अधिक होंगे। उसमें भी वो 4-5 लोगों ने फ़ोन किया कि गुरुजी वहाँ पर है महाराज जी का। हमें वहाँ तो खुला हुआ है, जाओ तुम लोग। तो उसमें कैक ने बताया कि हमको ये बीमारी थी महाराज जी, अब हम थके हो गए, जरा और कभी जाओ, वहाँ पर नाप खुला हुआ है। यहाँ मठ है हमारा बहुत बड़ा, और उसमें सब करीब ये 700 पुराना मठ है। तो उसमें हमारे 5 बड़े बड़े मठ हैं, जिनके पास 200 आवाज़ देखो, आवाज़ नहीं जा रही, 500 एकड़ तो जमीन रही, लेकिन आज ध्वस्त हो गई। कोई बात नहीं, बैठ जाए। तो अब अधिक समय लेकर 2 बातें और इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सभी स्वामी जी महाराज के प्रति श्रद्धावान बने रहें। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान के प्राप्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धवा परा शांतिम न चिरेणादे गच्छति। तो महाराज जी में श्रद्धा रखिए, श्रद्धा से उसका अनुशासन का पालन कीजिए, तो आपको दिखेगा, दिख भी रहा है कि एक नई जीवन में शक्ति आएगी। मरना जीना काम है, लेकिन उसकी औषधि, मरेगा निश्चित, संसार में जितना पैदा लेगा, इस बात को आप समझ लो। उसको रोकने की शक्ति किसी को नहीं है, उसी शुद्ध चेतन चैतन्य ब्रह्म को है। तदेक्षत एक हम सौभुजाम प्रजाय, ईश्वर एक ही है, धर्म अनेक हैं। इसलिए धर्म के नाम पर झगड़े जो किए जाते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। सभी जितने गरीब हैं देश में, चाहे जो भी जाति हो, धर्म हो, समान रूप से गरीबों का कल्याण करो, इसके लिए होनी चाहिए। गांधी जी ने ये बात कही थी। दैट इज़ लैकिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पॉलिटिकल इन द कंट्री। इसलिए बात को भी साधु समाज महात्मा कहेंगे कि जो गरीब है जहाँ भी है, उसके लिए उसका कुछ उपचार करो। तो यहाँ तो गरीब लोग भी जो भी आते हैं, सबकी सेवा, सबकी बातें होती है। विशाल आश्रम इन्होंने वहाँ अनेक देशों में और बिहार में, पटने में, अब सारी जगह, और इतना इनकी दान वृत्ति है कि हमको आश्चर्य होता है कि इनको कोई स्नेह नहीं है धन से। तो ऐसे जो स्नेह नहीं है उसका क्या है, तो इसमें शास्त्र में वर्णन हुआ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाम अग्रदा कस्य शुद्धनम। संसार में रहते हुए संसार से त्यक्त होकर कर्तव्य का पालन करने वाला वह सबसे श्रेष्ठ है। और जब वैसे व्यक्ति का मृत्यु होती है तो वह सीधे ईश्वर में, परमेश्वर में मर्ज कर जाती है। यही बात मैंने लंदन में कही थी, जब उन लोगों ने पूछा कि महाराज शरीर से जो प्राण निकलता है तो कहाँ जाता है, तो हमने कहा कि देखो यही तो हमारे शास्त्र में लिखा है। तो कुर्वन्ये वे कर्माणि जिजी विषय इच्छातम समा, कर्म करते हुए कार्यों का संपादन करो, उसका मार्गदर्शन इनसे और कोई करे, हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सम्मान स्वामी जी महाराज से दर्शन भी हुआ, कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी कल होंगी। तो हम सबों का सौभाग्य है कि उन्होंने आपका सौभाग्य इतना समय प्रदान कर आकर आपको दर्शन दिया और आपको संदेश दिया। हम सब कोई 3 बार आप मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करें। सृष्टि का सबसे पहला शब्द ओंकार है। जब पंचभूतों की रचना ब्रह्मा ने की, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अभ्याम पृथ्वी, पृथिव्याम औषधयः, तो सबसे पहले शब्द ये निकला। 5 महाभूतों से ओंकार का वाइब्रेशन, सारे वायुमंडल में ऐसा ओंकार उच्चारण हुआ कि सबको पुनर्जीवन शक्ति हो गई। तो उसी उच्चारण को करके हम समाप्त करेंगे। 3 बार बोलने का ओंकार।
एक बात आपको कहकर माता जी से दर्शन हुआ, और जो बच्चे हैं परिवार के, जो पुराने परिवार अपनी सन्यासी हैं, इसलिए पुराने परिवार, अपने परिवार तो सारा संसार है। इतनी श्रद्धा इनके मन में है अपने धर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अभी माता जी को देखा, क्या श्रद्धा की भक्ति है। हर एक में देखो, जब भक्ति देखती हो भगवान को देखो, हर जगह देखो काम करो, लेकिन भगवान को देखने का नहीं। क्या भगवान ने कहा कि आप काम मत करो, खाली ध्यान देखते रहो। काम करो, काम जब संसार में आओगे तो ही पहले का असना दिया, श्रद्धा भक्ति पूर्वक कर्तव्यों के निवारण से कुर्बने व करवाणी जी सत्य समा 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, तो तब जीवन सुखमय बनेगा। ओम शांति शांति शांति। बहुत कृपा महाराज जी के स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है। तो हम से विदा ले रहे हैं, इनका ध्यान का समय हो गया। इनको विदा करके 1 मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ। हेलो। सभी तालियों के महापुष्पों से ऐसे महादुर्लभ संत का अभिनंदन करेंगे।